जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता का हम अध्ययन कर रहे थे, उसमें हमारा दूसरा अध्याय चल रहा था। दूसरा अध्याय में श्लोक 68 तक हम पढ़ चुके थे। आइए श्लोक 69 शुरू करते हैं और उसका अर्थ समझेंगे। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति शन्यमी यस्यां जागृति भूतानिशा निशा प्रसिद्ध मुने। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है, और जिस नाशवान संसार की सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्वों को जानने वाला मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। यहाँ प्रश्न संयमी पद किसका वाचक है? जो मन और इंद्रियों को वश में करके परमात्मा को प्राप्त हो गया है, जिसका इस प्रकरण में स्थित प्रज्ञ नाम से वर्णन हुआ है, उसका वाचक यहाँ संयमी पद है, क्योंकि उत्तरार्ध में उसके लिए पश्चाता पद का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ ज्ञानी होता है। यहाँ संपूर्ण प्राणियों की रात्रि के समान क्या है, उसमें स्थित प्रज्ञ योगी का जागना क्या है। अज्ञानी और ज्ञानियों के अनुभव में रात और दिन के सदृश अत्यंत लक्षणता है। यह भाव दिखलाने के लिए रात्रि के रूपक के से साधारण अज्ञानी मनुष्य की और ज्ञान की स्थिति का वर्णन किया गया है। इसलिए यहाँ रात्रि का अर्थ सूर्यास्त के बाद होने वाली रात्रि नहीं, किंतु जैसे प्रकाश से पूर्ण दिन को उल्लू अपने नेत्र दोष से अंधकार में देखता है, वैसा ही अनादि सिद्धि अज्ञान के पर्दे से अंतःकरण रूप नेत्रों की विज्ञान रूप प्रकाशन शक्ति के आवृत रहने के कारण अविवेकी मनुष्य स्वयं प्रकाश से नित्यबोध परमानंदमय परमात्मा को नहीं देख पाते। उस परमात्मा की प्राप्ति का रूप सूर्य के प्रकाशित होने से जो परम शांति और नित्य आनंद का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, वह वास्तव में दिन की भांति प्रकाशमय होते हुए भी परमात्मा के गुण प्रभाव रहस्य और तत्वों को न जानने वाले अज्ञानियों के लिए रात्रि है, यानी रात्रि के समान है, क्योंकि वे उस ओर से सर्वदा सोए हुए हैं। उनको उस परमानंद का कुछ पता नहीं है। यह परमात्मा की प्राप्ति ही यहाँ संपूर्ण प्राणियों की रात्रि है। यही रात्रि परमात्मा को प्राप्त संयमी पुरुष के लिए दिन के समान है। स्थित प्रज्ञ पुरुष जो उस सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष करके निरंतर उसी में स्थित रहता है, यही उसका उस संपूर्ण प्राणियों की रात्रि में जागना है। संपूर्ण प्राणियों का जागना क्या है, और जिसमें सब प्राणी जागते हैं, वो परमात्मा के तत्व की जानने वाले मुनि के लिए रात्रि के समान कैसे है। यद्यपि इस लोक और परलोक में जितने भी भोग हैं, सब नाशवान, क्षणिक और अनित्य और दुख रूप है, तथापि अनादि सिद्ध अंधकारमय अज्ञान के कारण विषयासक्त मनुष्य उनको नित्य और सुखरूप मानते हैं। उनकी दृष्टि में विषय भोग से बढ़कर और कोई सुख नहीं है। इस प्रकार भोगों में आसक्त होकर उन्हें प्राप्त करने की चेष्टा में लगे रहना और उनकी प्राप्ति में आनंद का अनुभव करना, यही उन संपूर्ण प्राणियों का उनमें जागना है। यह इंद्रियों और विषयों के संयोग से तथा प्रमाद, आलस्य और निद्रा से उत्पन्न सुख रात्रि की भांति अज्ञान रूप अंधकारमय होने के कारण वास्तव में रात्रि ही है। तो भी अज्ञानी प्राणी इसी को दिन समझकर वैसे ही जाग रहे हैं, जैसे कोई नींद में सोया हुआ मनुष्य स्वप्न के दृश्यों को देखता हुआ स्वप्न में समझता है कि मैं जाग रहा हूँ, किंतु परमा तत्व को जानने वाले ज्ञानी के अनुभव में जैसे स्वप्न से जगे हुए मनुष्य का स्वप्न की जगत से कुछ भी संबंध नहीं रहता, वैसे ही सच्चिदानंद घन परमात्मा से भिन्न किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं रहती। वह ज्ञानी इस दृश्य जगत के स्थान में इसके लिए अधिष्ठान रूप से परमात्मा तत्व को ही देखता है। अतएव उसके लिए समस्त संसारिक भोग और विषयानंद रात्रि के समान है। इस प्रकार रात्रि के रूप से ज्ञानी और अज्ञानी की स्थिति का भेद दिखलाकर अब समुद्र की उपमा से यह भाव दिखलाते हैं कि ज्ञानी परम शांति को प्राप्त होता है और भोगों की कामना वाला अज्ञानी मनुष्य शांति को प्राप्त नहीं होता। आपुण्याम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः
प्रविशन्ते यद् ततः कामा यं प्रविशन्ति सर्वेश शांतिम अपनोति न कामी। जैसे नाना नदियों के जल सब जब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वैसे ही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। स्थित प्रज्ञ ज्ञानी के साथ समुद्र की उपमा देकर यहाँ क्या भाव दिखलाया है। किसी भी जड़ वस्तु की उपमा देकर स्थित प्रज्ञ पुरुष की वास्तविक स्थिति का पूर्णतः वर्णन करना संभव नहीं है, तथापि उपमा द्वारा उस स्थिति के किसी अंश का लक्ष्य कराया जा सकता है। अतः समुद्र की उपमा से यह भाव समझना चाहिए कि जिस प्रकार समुद्र अपूर्ण मान यानी कि अर्थात जल से परिपूर्ण हो रहा है, उसी प्रकार स्थित प्रज्ञ अनंत आनंद से परिपूर्ण है। वैसे समुद्र को जल की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही स्थित पुरुष को भी किसी सांसारिक सुख की भोगों की तनिक मात्र भी आवश्यकता नहीं है, वह सर्वथा आप्त काम है। जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या नाना प्रकार से नदियों के प्रवाह जल प्रवाह में प्रविष्ट होने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वथा अचल होती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुखों का संयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। यह सच्चिदानंद घन परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एकरस स्थित रहता है। सर्व विशेषण के सहित कामा पद यहाँ किनका वाचक है और उनका समुद्र में जलों की भांति स्थित प्रज्ञ में समा जाना क्या है। यहाँ सर्वे विशेषण के सहित कामा पद कामयन्ति इति कामा अर्थात जिनके लिए कामना की जाए उसका नाम काम होता है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार संपूर्ण इंद्रियों के विषयों का वाचक है, इच्छाओं का वाचक नहीं है, क्योंकि स्थित प्रज्ञ पुरुष में कामनाओं का तो सर्वथा अभाव ही हो जाता है, फिर उनका प्रवेश उसमें कैसे बन जाता है। अतएव जैसे समुद्र की जल की आवश्यकता न रहने पर भी अनेक नद नदियों की जल प्रवाह उसमें प्रवेश करते रहते हैं, परंतु नदी और सरोवरों की भांति न तो समुद्र में बाढ़ आती है और न ही उसमें अपनी स्थिति से विचलित होकर मर्यादा का ही त्याग करता है। सारे के सारे जल प्रवाह उसमें बिना किसी प्रकार की विकृति उत्पन्न किए ही विलीन हो जाते हैं। वैसे स्थित प्रज्ञ पुरुषों को किसी भी सांसारिक भोगों की किंचित मात्र भी आवश्यकता न रहने पर भी उसे प्रारब्ध के अनुसार नाना प्रकार के भोग प्राप्त रहते हैं, अर्थात उसके मन बुद्धि और इंद्रियों के साथ प्रारब्ध के अनुसार नाना प्रकार के अनुकूल और प्रतिकूल विषयों का संयोग होता रहता है, परंतु वे भोग उसमें हर्ष शोक राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह भय और उद्योग या अन्य किसी प्रकार का कोई भी विकार उत्पन्न करके उससे उसकी अटल स्थिति से या शास्त्र मर्यादा से विचलित नहीं कर सकते। उनके संयोग से उसकी स्थिति में कभी किंचित मात्र भी अंतर नहीं पड़ता। वे बिना किसी प्रकार का क्षोभ उत्पन्न किए ही उसके परमानंदमय स्वरूप में तद्रुप्त होकर विलीन हो जाते हैं। यही उनका समुद्र में जलों की भांति स्थित प्रज्ञ में समा जाना है, वही परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। इस कथन का क्या भाव है। इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जो उपयुक्त प्रकार से आप्त काम है, जिसको किसी भी भोगों की जरा भी आवश्यकता नहीं है, जिसमें समस्त भोग प्रारब्ध के अनुसार अपने आप आकर विलीन हो जाते हैं और जो स्वयं किसी भोग की कामना नहीं करता, वही परम शांति को प्राप्त होता है। भोगों की कामना करने वाला मनुष्य कभी शांति को नहीं प्राप्त होता, क्योंकि उसका चित्त निरंतर नाना प्रकार की भोग कामनाओं से विक्षिप्त रहता है, और जहाँ विक्षेप है वहाँ शांति कैसे रह सकती है। वहाँ तो पद पर चिंता जलन शोक ही निवास करते हैं। 98 से लेकर श्लोक तक अर्जुन के तीसरे प्रश्न का ही उत्तर माना जाए तो क्या आपत्ति है, क्योंकि इस श्लोक में समुद्र की भांति अचल रहने का उदाहरण दिया गया है। तीसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ नहीं माना जा सकता। तीसरे प्रश्न का उत्तर 98वें श्लोक से आरंभ करके 21वें श्लोक में समाप्त कर दिया गया है।
इसलिए इसमें आसित पद आया है। इसके बाद प्रसंगवश 62वें और 63वें श्लोक में विषय चिंतन से आसक्ति आदि के द्वारा अधःपतन दिखलाकर 64वें श्लोक से चौथे प्रश्न का उत्तर आरंभ करते हैं। चरण पद से यह भेद स्पष्ट हो जाता है कि इसी सिलसिला में नौका के दृष्टांत से विषयासक्त आयुक्त पुरुष की विचरती हुई इंद्रियों में किसी एक इंद्रियों के द्वारा बुद्धि के हरण किए जाने की बात आई है। इसमें चारताम पद आया है। इसके अतिरिक्त इस श्लोक में सर्वे कामा प्रविशांति पदों से यह कहा गया है कि संपूर्ण भोग उसमें प्रवेश करते हैं। अक्रिय अवस्था में तो प्रवेश के सब द्वार ही बंद हैं, क्योंकि वहाँ इंद्रियों विषयों के सर्ग से रहित है। यहाँ इंद्रियों का व्यवहार है, इसलिए भोगों का प्रवेश उसमें संभव है। उसकी परमात्मा के स्वरूप में अचल स्थिति है, परंतु व्यवहार में वह अक्रिय नहीं है। अतएव यहाँ चौथे प्रश्न का उत्तर मानना ही युक्ति युक्त है। स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है? अर्जुन का यह चौथा प्रश्न परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के विषय में ही था, किंतु यह प्रश्न आचरण विषयक होने के कारण उसके उत्तर में श्लोक 64 यहाँ तक किस प्रकार आचरण करने वाला मनुष्य शीघ्र स्थित प्रज्ञ बन सकता है, कौन नहीं बन सकता। जब मनुष्य स्थित प्रज्ञ हो जाता है उस समय उसकी कैसी स्थिति होती है, यह सब बातें बतलाई गई है। अब चौथे प्रश्न का स्पष्ट उत्तर देते हुए स्थित पुरुष के आचरण का प्रकार बतलाते हैं। श्लोक 71 विहाय कामान्य शर्वान पुमान चरति निःस्पृह निर्मम निराकार सह शांतिम अधिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। सर्वान विशेषण के सहित कमान पद किनका वाचक है और उनका त्याग कर देना क्या है? इस लोक और परलोक के समस्त भोगों की सब प्रकार की कामनाओं का वाचक यहाँ सर्वान विशेषण के सहित कमान पद है। इन सब प्रकार के भोगों की समस्त कामनाओं से सदा के लिए सर्वथा रहित हो जाना, इनका त्याग कर देना है। यहाँ कमान पद शब्दादि विषयों का वाचक नहीं है, क्योंकि इसमें अर्जुन के चौथे प्रश्न का उत्तर दिया जाता है और स्थित प्रज्ञ पुरुष किस प्रकार आचरण करता है यह बात बतलाई जाती है। अतः यहाँ कमान पद का अर्थ शब्दादि विषय मान लिया जाए तो उनका सर्वथा त्याग करके विचरना नहीं बन सकता। निरहंकार, निर्मम और निःस्पृह इन तीनों पदों को अलग अलग का क्या भाव है? ऐसा होकर विचरना क्या है? मन, बुद्धि और इंद्रियों के सहित शरीर में जो साधारण अज्ञानी मनुष्यों का आत्माभिमान रहता है, जिसके कारण वे शरीर को ही अपना स्वरूप मानते हैं, अपने को शरीर से भिन्न नहीं समझते। अतः शरीर के सुख दुख से ही सुखी और दुखी होते हैं। उस देहाभिमान का नाम अहंकार है। उससे सर्वथा रहित हो जाना यही निरहंकार अर्थात अहंकार रहित हो जाना है। मन, बुद्धि और इंद्रियों के सहित शरीर में उसके साथ संबंध रखने वाले स्त्री, पुत्र, भाई और बांधवों में तथा गृह, धन, ऐश्वर्य आदि पदार्थों में अपने द्वारा किए जाने वाले कर्मों में और उन कर्मों की फल स्वरूप समस्त भोगों में साधारण मनुष्यों का महत्व रहता है, अर्थात इन सबको अपना समझते हैं। यही भाव का नाम ममता है और इसे सर्वथा रहित हो जाना ही निर्मम अर्थात ममता रहित हो जाना है। किसी अनुकूल वस्तु का अभाव होने पर मन में जो ऐसा भाव होता है कि अमुक वस्तु की आवश्यकता है, उसके बिना काम न चलेगा, इस अपेक्षा का नाम स्पृहा है और इस अपेक्षा से सर्वथा रहित हो जाना ही निःस्पृह अर्थात स्पृहा रहित हो जाना है। स्पृहा कामना का सूक्ष्म स्वरूप है। इस कारण समस्त कामनाओं के त्याग से इसके त्याग को अलग बतलाया गया है। इस प्रकार अहंकार, ममता, स्पृहा से रहित होकर अपने वर्ण, आश्रम, प्रकृति और परिस्थिति के अनुसार केवल लोक संग्रह के लिए इंद्रियों के विषय में विचरना अर्थात देखना, सुनना, खाना, पीना, सोना, जागना आदि समस्त शास्त्र विहित चेष्टा करना ही समस्त कामनाओं का त्याग करके अहंकार, ममता और स्पृहा से रहित होकर विचरण करना है।
यहाँ निःस्पृह पद का अर्थ आसक्ति रहित मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है? स्पृहा आसक्ति का ही कार्य है, इसलिए यहाँ स्पृहा का अर्थ आसक्ति मानने में कोई दोष तो नहीं है, परंतु स्पृहा शब्द का अर्थ वस्तुतः सूक्ष्म कामना है, आसक्ति नहीं। अतएव आसक्ति न मानकर इसे कामना का ही सूक्ष्म स्वरूप मानना चाहिए। कामना और स्पृहा से रहित बतलाने के बाद फिर निर्मम और निरहंकार कहने से क्या प्रयोजन है? यहाँ पूर्ण शांति को प्राप्त सिद्ध पुरुष का वर्णन है, इसलिए उसे निष्काम और निःस्पृह के साथ ही निर्मम और निरहंकार भी बतलाया गया है, क्योंकि अधिकांश में निष्काम और निःस्पृह होने पर भी यदि किसी पुरुष में ममता और अहंकार रहते हैं तो वह सिद्ध पुरुष नहीं है, और जो मनुष्य निष्काम निःस्पृह एवं निर्मम होने पर भी अहंकार रहित नहीं है वह भी सिद्ध नहीं है। अहंकार से नाश से सबका नाश होता है। जब तक कारण रूप अहंकार बना रहता है तब तक कामना, स्पृहा और ममता भी किसी न किसी रूप में रह ही जाता है, और जब तक किंचित मात्र भी कामना, स्पृहा, ममता और अहंकार है तब तक पूर्ण शांति की प्राप्ति नहीं होती। यहाँ शांति अधिगच्छति वाक्य से भी पूर्ण शांति की ही बात सिद्ध होती है। इस प्रकार पूर्ण और नित्य शांति ममता और अहंकार से के रहते कभी प्राप्त नहीं होती, इसलिए निष्काम और निःस्पृह कहने के बाद भी निर्मम और निरहंकार कहना उचित ही है। ऐसा मानने से तो एक निरहंकार शब्द ही पर्याप्त था, फिर निष्काम, निःस्पृह और निर्मम कहने की क्यों आवश्यकता हुई? यह ठीक है कि निरहंकार होने पर भी कामना, स्पृहा और ममता भी नहीं रहती, क्योंकि अहंकार ही सबका मूल कारण है। कारण के अभाव में कार्य का अभाव अपने आप ही सिद्ध है, तथापि स्पष्ट रूप से समझाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। वह शांति को प्राप्त है, इस कथन का क्या भाव है? इस श्लोक में परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के विचारने की विधि बतलाकर अर्जुन के स्थित प्रज्ञ विषयक चौथे प्रश्न का उत्तर दिया गया है। अतः उपयुक्त कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि इस प्रकार से विषयों में विचरने वाला पुरुष ही परम शांति स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त स्थित प्रज्ञ है। इस प्रकार अर्जुन के चारों प्रश्नों का उत्तर देने के अनंतर तब अब स्थित प्रज्ञ पुरुष की स्थिति का महत्व बतलाते हुए इस अध्याय का उपसंहार करते हैं। अब श्लोक 72 पढ़ते हैं और उसका अर्थ समझेंगे। अध्याय 2 का यह अंतिम श्लोक है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ न एनाम प्राप्य विमुहर्ति स्थित्वा अस्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वामम रंचति। हे अर्जुन, यह ब्रह्मा को प्राप्त पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में रहकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। ऐसा ब्राह्मी इन दोनों विशेषणों के सहित स्थिति पद की स्थिति का वाचक है, और उसको प्राप्त होना क्या है? जो ब्रह्मा विषय की स्थिति हो उसे ब्राह्मी स्थिति कहते हैं, और जिसका प्रक्रम चलता हो उसे घोतक ऐसा पद है। इसलिए यहाँ अर्जुन के पूछने पर 55वें श्लोक से यहाँ तक स्थित पुरुष की जिस स्थिति का जगह जगह वर्णन किया गया है, जो ब्रह्मा को प्राप्त महापुरुष की स्थिति है, उसी का वाचक ऐसा और ब्राह्मी विशेषण के सहित स्थिति पद है। तथा उपयुक्त प्रकार से अहंकार, ममता, आसक्ति, स्पृहा और कामना रहित होकर सर्वथा निर्विकार निश्चल भाव से सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में नित्य निरंतर निर्मग्न रहना ही उस स्थिति को प्राप्त होना है। इस स्थिति को प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता। इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि ब्रह्मा क्या है, ईश्वर क्या है, संसार क्या है, माया क्या है, इसका परस्पर क्या संबंध है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है और क्या कर रहा हूँ, आदि विषयों का यथार्थ ज्ञान न होना ही मोह है। यह मोह जीव को अनादिकाल से इसी के कारण इस संसार चक्र में घूम रहा है। पर जब अहंता, ममता, आसक्ति और कामना रहित होकर मनुष्य उपयुक्त ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर लेता है, तब उसका यह अनादि सिद्ध मोह समूल नष्ट हो जाता है। अतः फिर उसकी उत्पत्ति नहीं होती। अंतकाल में भी इस स्थिति में स्थित होकर योगी ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। इस कथन का क्या भाव है?
इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि जो मनुष्य जीवित अवस्था में ही इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है, उसके विषयों में तो कहना ही क्या है, वह तो ब्रह्मानंद को प्राप्त जीव मुक्त ही है। पर जो साधन करते करते या अस्मात् मरण काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित हो जाता है, अर्थात अहंकार, ममता, आसक्ति, स्पृहा और कामना से रहित होकर अचल भाव से परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है, वह भी ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। जो साधक कर्मयोग में श्रद्धा रखने वाला है और उसका मन यदि किसी कारणवश मृत्यु काल में समभाव में स्थिर नहीं रहा तो उसकी क्या गति होगी। मृत्यु काल में रहने वाला संभाव तो साधक का उद्धार तत्काल ही कर देता है, परंतु मृत्यु काल में यदि समता से मन विचलित हो जाए तो भी उसका अभ्यास व्यर्थ नहीं जाता। वह योग भ्रष्ट की गति को प्राप्त होता है और संभाव के संस्कार उसे बलात् अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और फिर वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ओम तद्दशीति श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नमः द्वितीयो अध्याय। इस प्रकार हमारा द्वितीय अध्याय आज समाप्त होता है। द्वितीय अध्याय मैं आशा करती हूँ कि ये द्वितीय अध्याय में जो श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद दिया है, ये आपके जीवन को सफल और सुगम बनाएगा। तो आज मैं द्वितीय अध्याय को पढ़कर यहीं तक समाप्त करती हूँ। आगे मैं तीसरा अध्याय शुरू करूँगी और उसका अर्थ समझ